आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4, जिसमें इससे पहले वाली वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट किए थे, जो बिना भाग दिए। ये उसमें बताया गया है कि दिए हुए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि जो प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न जिनका दशमलव प्रसार शांत था, उनके दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए। नहीं समझ रहे होंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या मान लीजिए 17 और बट्टे क्या दे दिया है, ये 8 दे दिया है। भाग दिए 8 दूनी के क्या हो गया 16। 17 में से 16 घटाए 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया, फिर 8 है करने क्या मिल गया 8। यहाँ 10 में से 8 घटाओ 2, दशमलव है 0 बढ़ गया, 8 दूनी के क्या हो गया 16। 20 में से 16 घटाया 4, यहाँ दशमलव है 0 बढ़ गया, 8 पचे कितना हो गया 40, 0। तो हमने क्या किया कि मेरे पास एक परिमेय संख्या था जो 17 बट्टे क्या था 8, यानी 17 बट्टे क्या था 8। तो हमने 17 में इस 8 से क्या किया, भाग दिया। भाग देने पे ये पूरा पूरा कट गया, तो हमने कहा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगर भाग देने पे पूरा पूरा कट के शेषफल 0 आ जाएगा तो शांत है, और नहीं शेषफल 0 आएगा तो अशांत। ये पहले की क्लास में चेक करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा था बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो मैंने बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता दिया कि दशमलव प्रसार शांत है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबी विभाजन प्रक्रिया करके आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता दिए कि दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अब कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसके दशमलव प्रसारों को लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब इनको लिखना है, इनको बिना भाग दिए ये लिखना है कि हमारे पास ये इतनी संख्याएं हैं, ये सब के सब प्रश्न 1 में ये शांत आए थे वह संख्याएं हैं। अब कह रहा है बिना भाग दिए हुए इनके दशमलव प्रसारों को लिखिए। ये नहीं कि शांत है अशांत है लिखिए, ये नहीं। जो भागफल मिलेगा ये भागफल, इसको हम कहते हैं दशमलव प्रसार। इसको कह रहा है इस दशमलव प्रसार को लिखिए बिना भाग दिए। तो इसको लिखने का हमारे पास तरीका क्या है, कुछ स्टेप्स है इसको याद करने का। कैसे ये आएंगे ये देख लो। इसका स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो परिमेय संख्या दिया होगा उसके हर का गुणनखंड करेंगे। उसके हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। दूसरा तरीका, 2 जितनी बार होगा यानी 2 की संख्या को हम 5 की संख्या के बराबर करेंगे। और तीसरा नंबर पे जैसे ही 2 की संख्या 5 की संख्या के बराबर होंगे, इसका दशमलव प्रसार हमें पता चल जाएगा। भाग देंगे तुरंत निकल जाएगा। समझेंगे आप कैसे, बिल्कुल आसान तरीका है इसका। जैसे इसको अब मिटा रहे हैं, इसके दशमलव प्रसार को लाने का तरीका बता रहे हैं। क्या स्टेप है हल करने का। सबसे पहले हम इसके हर का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जितनी बार 2 आया होगा उतना ही बार 5 करेंगे, और जितनी बार 5 आया होगा उतनी बार क्या करेंगे, 2 करेंगे। और जैसे ही वह प्राप्त होगा लास्ट में भाग देंगे, तुरंत हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दशमलव प्रसार। देखेंगे कैसे। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये यही वाला क्वेश्चन पहले ले रहे हैं 17 बट्टे 8। ये आसान है, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए ये 17 बट्टे क्या है 8, इसी को हल कर रहे हैं ये दूसरे को। तो ये 17 है तो लिख लेंगे 17, और ये 8 है, हम 8 का गुणनखंड करेंगे क्योंकि यहाँ हर 8 है और कह रहा है हर का गुणनखंड कीजिए, तो हर के रूप में 8 है, 8 का गुणनखंड करेंगे, आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 17 बट्टे 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। 2 3 बार हो गया। पहले हर का गुणनखंड हो गया। दूसरा क्या है, 2 जितनी बार आया होगा 5 भी उतना ही बार आना चाहिए, यानी 2 की संख्या 5 की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 5 आया नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, 2 3 बार आया है तो हम 5 को भी कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार, और जितना नीचे लिखेंगे इतना ही से ऊपर गुणा कर देंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 2 3 बार है तो 5 भी कितनी बार आ गया, 3 बार, दोनों बराबर हो गया ना। अब देखे बस गुणा कर लेंगे, ये देखे ऊपर 17 लिख लेंगे। अब 5 पे पावर 3 का मान 5 पचे 25 पचे 125 नहीं आएगा तो आप 5 पे 3 है, 5 ऐसे 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे। 5 पचे 25 पचे 125 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखें हम फार्मूला पढ़े ऐसे कि अगर ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n रहे, सॉरी b पे m रहे, यानी ऊपर का घात समान रहे और ये आधार अलग अलग रहे, तो हम क्या करते हैं, आधार का गुणा कर लेते हैं, यानी a का गुणा b में कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक m लिख लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया, ये तरीका है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 5, ऊपर का घात दोनों का समान है, जैसे ये m दोनों समान था, ऐसे यहाँ घात समान है, ये आधार अलग अलग है, तो इन दोनों का गुणा करके कोई एक घात लिख लेंगे, यानी 2 पचे क्या हो जाएगा 10, और 3 3 है तो कोई एक 3 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्मूला होता है। अब आप देखें हम क्या करेंगे, इसमें 17 का गुणा 125 में करेंगे, करें 17 पचे 85 के 5 हासिल आ गया 8, 17 दूना 34 और 8 34 6 40, 2 42 के 2 हासिल कितना आया 4, और 17 एक अन्य 17 4 कितना हो जाएगा 21, और डिवाइडेड बाई 10 पे पावर कितना है 3। अब आसान तरीका, 10 पे कितना घात है 3, भाग देने की जरूरत नहीं है, 10 पे कितना घात है 3 घात है तो 0.3 अंक इधर से गिन के दशमलव लगा लेंगे। 10 पे 3 घात है तो गिनो 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव लगे 2.1 2 और क्या मिल गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, आसान तरीका है। फिर दोबारा है, ये 17/8 है, क्वेश्चन में सेम रहने देंगे, इसके हर का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, यानी 2 3 बार आया, 2 पे कितना लिख लिए 3, हर का गुणनखंड हो गया। अब कह रहा 2 की संख्या 5 की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी जो 2 जितनी बार आए 5 भी उतनी बार आनी चाहिए। तो यहाँ 2 3 बार आया है, 5 आया नहीं है, तो मैंने 5 3 बार लेके आया, तो जितनी बार मैं नीचे इसके साथ लाके गुणा करूंगा नीचे उतनी बार ऊपर भी गुणा करेंगे, ताकि लास्ट में कट जाएगा, मान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। ये 17 लिख देंगे, 5 पे पावर 3 का मान 125 होगा। आई देखें ऊपर वाला समान रहता है तो सेम लिख लेते हैं, आई 2 पचे क्या होता है 10, यानी जो डिफरेंट होता है गुणा करते हैं, जो समान होता है कोई एक लिख लेते हैं। अब 125 का गुणा 17 में करेंगे 2125 आएगा, 10 पे पावर 3 है तो लिख देंगे। अब जितना नीचे घात है गिन के उतना अंक दशमलव गिन के हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखें इस दूसरे वाले को कर रहे हैं, ये पहला है, दूसरे को पहले कर दिए, अब पहले को बाद में कर रहे हैं। यहाँ पे 13 बटे ये आ गया है 3125। अब क्या करेंगे, यहाँ 3125 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ साइड में कर रहे हैं, यहाँ 3125। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, कटेगा किससे 5 से, तो ये क्या बार में कटेगा 6 बार, 5 6 के 30, 1 जाएगा 12, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोज में कटाए हैं तो आप वहां समझ सकते हैं। ये देखिए फिर 5 से कटाएंगे, 5 से करने 5, 5 दूनी के 10, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में कट जाएगा ना। यानी 3125 का गुणनखंड किए, ध्यान से यहाँ समझ लो, अभी आ जाएगा। 3125 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 पचे 3125, 3125 आ जाएगा ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम 3125 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताएं आप। ऊपर 13 सेम रहेगा, 3125 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताएं। 5 कितनी बार, 5 बार ना, तो ये रहेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बोलो क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम,
ये सेम ऐसे रहने देंगे। यहाँ 13 बटे 5 कितनी बार आया है? 5 बार। तो हम 5 पे पावर क्या लिख लेंगे? 5। क्या है तो शर्त इसकी, 5 जितनी बार हो 2 भी उतना ही बार होनी चाहिए। तो अब बोलो किससे गुणा करेंगे? यहाँ 2 पे कितने घात से? 5। बिल्कुल आसान सा है कि अब हम 2 पे पावर 5 घात से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब देखो आपका क्या होगा। 13 जैसे है हम सेम 13 लिख लेंगे। 2 पे पावर 5 का मान 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, ये 32। इसमें देखो ऊपर 5-5 घात समान है तो आप जानते हो ये फार्मूला होता है, दोनों जगह m m है तो ऊपर क्या रहेगा? m, और जो डिफरेंट है इनका गुणा कर लेंगे। ऐसे ही आज दोनों जगह 5-5 है तो ऊपर तो 5 रहेगा, नीचे गुणा कर लेंगे। 5 दूनी के क्या हो जाएगा? 10। बोलो क्लियर हो गया? अब क्या करो, आप 13 से गुणा करो 32 में, करो 13 दूनी के 26 के 6, और 13 तिया 39, और 2 मिल के 41 होगा ना। और यहाँ देखो अब बट्टे 10 पे पावर कितना है? 5 है ना। अब देखो दशमलव कितना अंक गिन के लगाना है? 5 अंक। देखो 1 2 3 4 5 चाहिए ना भाई। तो देखो 1 अंक हो गया है, 2 अंक हो गया है, ये 3 अंक हो गया है, चौथा अंक नहीं है, 5वां भी नहीं है। तो जो अंक नहीं रहेंगे उनके बदले में क्या लगा लेंगे? अब यहाँ दशमलव लगा लेंगे तो हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हुआ भाई? यहाँ 10 पे 5 है तो 5 अंक गिन के लगाना है, तो 3 ठो तो अंक है बट 2 की कमी पड़ रही है, तो इसके बदले में क्या लगा लेंगे? 2 ठो 0, और तब दशमलव लगा देंगे, आंसर हो गया। ओके, ये हमारा कंप्लीट। अब देखो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 3रा नंबर। ये आप लिख भी लिए होंगे कि लिखोगे? ओके, आगे चल रहे हैं, इसको अब मिटा रहे हैं। इसके बाद ये 3रा क्वेश्चन यहां से कर रहे हैं। ये 3रा, ये सिर्फ दशमलव प्रसार जो मेथड में बता रहा हूं, इससे उसी का दशमलव प्रसार निकाला जा सकता है जो शांत होगा। जो शांत नहीं हो गया उसके दशमलव प्रसार को हम नहीं निकाल सकते इस मेथड से। समझ में आ रहा है मेरी बात है? अब देखो अब क्या आया है यहाँ पे? 15 बट्टे कितना आया है बता सकते हैं आप? 1600। कितना आया बाबू? 1600। पहले इसको काट ले तो बढ़िया रहेगा। ये देख ले काटने का तरीका, इसलिए कि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये देखें 5 तिया 15, और इसको कितनी बार में कटेगा? ये देख लो 5 दूनी के 5 तिया 15, 1 बचा 5 दूनी के 10, 320 बार में कटेगा ना। तो अब हम 320 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ साइड में ही काम करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है ना? ये साइड में 320 का गुणनखंड करो। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, कटेगा यार। अरे 16 दूनी के 32 है, 1 0 उतार लो। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 40 दूनी के 80, फिर 2 से 20 बार में कटेगा, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। क्लियर हो गया? तो अब बोलो ऊपर सेम रहेगा 3, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे नीचे क्या है? 5। 2 कितनी बार है? 6 बार ना। तो आप यहाँ लिख लो, डायरेक्टली लिख दे क्या? 2 6 बार। ये 2 हो गया 6 बार। अब 5 कितनी बार है? 1 बार। बोलो 1 बार है ना भाई? अब होना कितना चाहिए? 6 बार। दोनों बराबर होना चाहिए। कम कौन पड़ रहा है? 5 पड़ रहा है ना। 5 कितनी बार कम पड़ रहा है भाई? 1 बार है। कम कितनी बार पड़ रहा है? उसका रीजन है कि 2 कितनी बार है? 6 बार। 5 को भी कितनी बार होना चाहिए? 6 बार। तो लेकिन 5 कितनी बार है? 1 बार। 5 बार की कमी पड़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? 5 पे हम या 5 से गुणा नीचे कर देंगे और उसी से क्या करेंगे? ऊपर गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बातें? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो यहाँ क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 3। अब 5 पे पावर 5 के मान 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 पचे 3125। ये आ जाएगा 3125।
डिवाइडेड बाई नीचे 2 कितनी बार 6 बार, अब 5 एक बार यहाँ 5 बार यहाँ 6 बार हो गया ना ये भी। अब ये लिख लेंगे, अब गुणा करो ये 3 पचे 15 के क्या होगा 5, अब 3 दूनी के 6 और 1 मिलके 7, अब 3 एक 3, अब 3 3 9, डिवाइडेड बाई 2 पचे क्या हो जाएगा 10, और 10 पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना भाई। अब देखो ये क्या होगा, दशमलव कितने अंक गिन के रखने हैं, अरे 10 पे कितना घात है यार, तो हम इधर से 6 अंक गिन के रखेंगे। तो ये गिनो, 1 अंक हो गया, ये 2 हो गया, 3, ये 4, कितना अंक पे रखना है 6, हो कितना अंक रहे हैं 2 और चाहिए ना, तो 2 अंक की कमी पड़ रही है, तो इसके बदले 2 जीरो बढ़ा के तब दशमलव लगाते हैं। बोलो समझ में आया, ये हमारा आंसर हुआ। क्या ऐसे आप क्वेश्चनों को हल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कंफर्म में हो जाएगा? क्या इन क्वेश्चनों का आप ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे? या बोलो भाई इसको तो आपको कुछ ये भी कर दे रहे हैं ताकि ये आपको वर्क छोड़ेंगे कि आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको भी कर दे रहे हैं, चौथे को यहां चौथा है, ये दिया है 23 अपान ये 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर क्या दिया है 2। इसको तो गुणनखंड करना ही नहीं है। 2 कितनी बार है बाबू, 5 को भी कितनी बार होना चाहिए 3 बार। कितनी बार होना चाहिए, अब 5 है कितनी बार, कमी कितने की, तो 1 और 5 से, यानी 5 पे 1 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो ऊपर देखो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 के कितना, ऐसे गुणा कर लो या एक स्टेप बढ़ा लो, 23 गुणे 5 पे पावर 1 का मान भी क्या होगा 5, इसका गुणा करो, ये 2 पे पावर 3 गुणे 5, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, कितनी बार हो गया 3 बार। अब ये गुणा करो, 5 तिया 15 के क्या हो जाएगा 5, अब 5 दूनी के 10 और 1 मिलके 11, यहाँ बोलो क्या होगा, दोनों 3 3 समान है तो ढको, 2 पचे क्या हो जाएगा 10, इस पे कोई एक 3 लिख लेंगे। बोलो समझ में आया? अब दशमलव कितना अंक गिन के लगाने हैं 3 अंक, तो गिनो 1 2 3 हो गया ना, अरे 5 1 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, ये 3 अंक, और यहाँ दशमलव लगा लो, आंसर हो गया। अब ये दशमलव बस ऐसे लगा लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। बोलो समझ में आ रहा है मेरी बातें, कंफर्म हुई? तो क्या ये 2 क्वेश्चन आप अपने मन से लगा लोगे, कोई असुविधा नहीं ना है, ये वाला 2 आप कर लोगे ना। चले अब आगे, इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटा के तीसरा क्वेश्चन पे थोड़ा सा जोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या। आ रहा है मेरी बात समझ में? ओके, देखिए कह रहा है यदि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकेंगे? मैं आपको अलग ट्रिक ही बता दे रहा हूं, परिमेय और अपरिमेय संख्या होने की पहचान। ये याद रखें, अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसे दिया होगा, मान लीजिए अगर लिखा होगा ये 2.31, लिखने के 2 तरीके। दूसरा 2.31 के आगे डॉट लगा होगा। तीसरा तरीका है 2.3 पे 1 पे बार लगा होगा। याद रखिएगा, तो जिसके आगे यहाँ कोई डॉट नहीं लगा होगा, इसको हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसका मतलब कि ये वाला परिमेय संख्या कैसा होगा शांत, लेकिन जिसके आगे डॉट लग गया होगा, इसे हम p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये क्या होगा अशांत। दोबारा से बोल रहे हैं,
इसको इसको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। ये शांत नहीं, परिमेय संख्या की बात चल रही है, तो ये परिमेय संख्या होगा। और जिसके आगे डॉट डॉट लगा होगा उसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होगा। और जिसके ऊपर बार लग गया, इसका मतलब कि ये संख्या बार बार आ रहा था और इतनी बार आ रहा था कि हम लिख नहीं पा रहे थे, तो इसको मैंने शांत बनाया। तो शांत बनाने का तरीका है कि हमने उस पे क्या लगाया, बार लगाया, और जिस संख्या पे बार लग जाएगी उसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले की क्लास में हम 0.4 पे बार को P बाई Q के रूप में लिखे हैं, 0.23 पे बार को हम P बाई Q के रूप में लिखे हैं, 0.123 पे बार को भी किसके रूप में लिखे हैं, P बाई Q। यानी जितनी संख्याओं पे बार था उनको मैंने P बाई Q के रूप में व्यक्त किया है। इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है। ये इस चीज से क्लियर हो जा रहा है मुझे कि जिस संख्या के आगे यहां डॉट डॉट नहीं दिया होगा परिमेय संख्या है, जिस पे बार लगा होगा परिमेय संख्या है, जिसके आगे डॉट डॉट दिया होगा वो क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। अब इस पे हम आसानी से विचार कर सकते हैं। जैसे तीसरे का ये पहला 43.1234567 ऐसे 9 दिया है, डॉट नहीं लगा है आगे। दूसरा 0.12012001200, फिर 12 ऐसे 1240 ऐसे, ये डॉट डॉट लग गया है। और तीसरा है 43.123456789, इस पे बार। अब आप खुद बता सकते हैं कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय है। ये बताओ, क्या इसके आगे डॉट डॉट लगा है? नहीं, तो इसका मतलब ये कौन संख्या है भाई, परिमेय संख्या। इसके आगे डॉट डॉट लगा है तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस पे पर बार लगा है, बार वाला जो भी संख्या होता है वह सब क्या होता है, परिमेय संख्या। बोलो क्लियर हो गया। बस ये एक्सरसाइज 1.4 मेरा कंप्लीट फाइनल होता हुआ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट कर देंगे, तो मैं दोबारा से उसको समझा के कोई नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो भी हमारे अंदर असुविधा होगी आप कमेंट में बताएंगे, दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।